राजनीति से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। राहुल गांधी ने एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला और आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी को संविधान चुभता है, इन्हें मनुस्मृति चाहिए। बता दें कि दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा इलेक्शन कमीशन बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी को लागू कराए। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा वो कब और कहां पैदा हुए थे, और साथ ही ये भी कहा गया कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। ओवैसी ने यह तक कह दिया कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो दिखाए कि वो किसी भी व्यक्ति को विदेशी क्यों माना जा रहा है। बिहार में चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट सत्यापन वाले फैसले को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि गरीबों से आखिर क्यों कागज मांगे जा रहे हैं, उनसे वो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो उनके पास नहीं है, यानी सरकार उनके वोट का अधिकार छीनने की योजना बना रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बिहार में वोटर लिस्ट विवाद को लेकर ममता बनर्जी और तेजस्वी के आरोपों का समर्थन किया। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी इलेक्शन कमीशन के जरिए कोई बड़ी साजिश कर रखी है। बिहार में बीजेपी अपने विरोधियों के वोटों को खत्म करने की साजिश कर रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी को दंगों और माफिया गिरोहों के लिए जाना जाता था। पिछली सरकारों की बस यही उपलब्धि रही। 2017 से पहले हर जनपद में माफिया हुआ करते थे। अब यूपी को नई पहचान मिली है। यूपी में अब जाति देखकर लोगों को लाभ नहीं दिया जाता, बल्कि सभी को एक समान योजना का लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में गजब हो गया। सीएम मोहन यादव के काफिले में शामिल तकरीबन 19 गाड़ियों में अचानक गड़बड़ी आ गई। रास्ते में अचानक इन सभी गाड़ियों के एक-एक कर बंद पड़ने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच हुई तो पता चला कि सीएम के काफिले की इन गाड़ियों में पानी मिला हुआ डीजल डाला गया था। मिलावटखोरों ने सीएम मोहन यादव की फ्लीट की गाड़ियों तक को नहीं बख्शा, जिसके बाद कर्मचारी बंद पड़ी इन इनोवा गाड़ियों को धक्का लगाते नजर आए। 19 इस तरीके की इनोवा कार हैं जो सीएम के काफिले में लगने वाली थी कल, लेकिन अब ये यहाँ पर खड़ी हुई है और इनसे डीजल निकाला जा रहा है। जी हाँ, डीजल भरा नहीं जा रहा बल्कि निकाला जा रहा है और इसका कारण ये है कि इसके डीजल में कुछ पानी मिला होने के कारण ये सारे वाहन जो है बंद हो चुके हैं और ये सारे वाहन जो हैं ये कल सीएम के काफिले में लगने वाले थे। तस्वीरें रतलाम के डोसी गाँव के भारत पेट्रोल पंप की है, जहाँ से इन सभी गाड़ियों में डीजल फुल करवाया गया था। यहाँ पर हमने डीजल डलवाया, हमारी सारी गाड़ियों में डीजल हमने फुल करवाया क्योंकि कल सीएम साहब का टारगेट है, हमारी गाड़ियाँ उनमें लगी हुई हैं। तो हमने डीजल डलवाने के बाद में हमारी एक-एक करके गाड़ी हमने साइड में खड़ी करी। भरने के बाद हमारी एक गाड़ी बंद हुई, 2 गाड़ी बंद हुई, धीरे धीरे करके हमारी सारी गाड़ियाँ बंद हो गई है। उसे चेक करवाया तो चेक करा तो उसमें आधा डीजल आधा पानी निकला। सोचिए, जब सीएम काफिले की गाड़ियों में ये आधा पानी मिला डीजल डाल सकते हैं तो आम आदमी की गाड़ी में क्यों नहीं डालेंगे। घटना को लेकर कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने सवाल उठाए। अब मामला सीएम से जुड़ा है तो प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया और सख्त एक्शन की तैयारी भी सुनिश्चित कर दी। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। इस बारिश से सिर्फ परेशानी ही नहीं बल्कि एक शख्स की जान तक चली गई है। वो तो गनीमत ये रही कि लोगों ने किसी तरीके से उसको बचा लिया, वरना उसकी जान तक चली जाती। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें एमपी के मंदसौर की है, जहां बारिश ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लेकिन यहां कुछ ऐसा हुआ कि एक शख्स की जान जाते जाते बची। दरअसल यहां हुई बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। नाली और सड़क कहां है ये पता नहीं चल रहा था। ऐसे में एक शख्स स्कूटी लेकर जा रहा था जो मैनहोल में गिर गया। क्योंकि सड़क पर पानी भरा था तो पता नहीं चल पा रहा था कि सड़क कहां है और मैनहोल। जैसे ही आसपास के लोगों पता चला वो मौके पर पहुंचे और स्कूटी सवार शख्स को मैनहोल से निकाल लिया। गनीमत रही लोगों के समय पर पहुंचने से उस शख्स की जान बच गई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि पिछले साल एक शख्स की ऐसे ही डूबने से मौत हो गई थी।